जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा होती है। देवी भक्त नवरात्र में माता का व्रत करते हैं। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि नवरात्र में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। पर क्या आपको पता है कि पूजा के साथ साथ देवी भक्त को इन पूरे 9 दिनों तक कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। तभी आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्र व्रत के क्या नियम हैं। इन 9 दिनों में आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी सी गलती की वजह से हमें पूजा का फल नहीं मिलता है। तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इन 9 दिनों में देवी भक्त को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि नवरात्र के 9 दिनों में क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें कि नवरात्र में आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इन 9 दिनों में देर तक सोना नहीं चाहिए। आप सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान करें और साफ एवं स्वच्छ वस्त्र पहनें। यदि संभव हो तो आप इन 9 दिनों में रोज नए वस्त्र पहनें। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप रोज साफ सुथरा धुला हुआ एवं शुद्ध वस्त्र ही पहने। परंतु ध्यान रखें कि इन 9 दिनों में आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। एक बात बता दूं कि आप नवरात्र शुरू होने के एक दिन पहले अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ सफाई जरूर कर लें। सारी फोटो और मूर्ति को अच्छे से पोंछ लें। अब आप नवरात्र के पहले दिन की पूजा की तैयारी करें। सारी पूजन सामग्री एक जगह एकत्र कर लें और सबसे पहले आप अपने पूजा स्थल को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। अब आप एक लकड़ी की चौकी ले लें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें और उन्हें नए वस्त्र लाल चुनरी पहना दें और उनका श्रृंगार करें। अब दोस्तों, कलश की स्थापना करें। ध्यान रखें कि कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। आपको बता दें कि नवरात्र में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ होता है। नवरात्र में घट स्थापना करने से घर में सुख शांति और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। नवरात्र के दौरान कलश की स्थापना करना मंगलकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कलश के मुख में भगवान विष्णु का व गले में रुद्र का और मूल में ब्रह्मा का तथा मध्य में देवी शक्ति का वास होता है। इसलिए कलश की स्थापना करने से घर में देवी देवताओं का वास हो जाता है। लेकिन यदि आप किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन 9 दिनों में माता रानी की सच्चे दिल से पूजा करें तो भी आपको माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दोस्तों, कलश की स्थापना के लिए आप हो सके तो मिट्टी के कलश का इस्तेमाल करें, वरना आप पीतल, तांबे या फिर स्टील के लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कलश की स्थापना करें और जो लोग जवारे बोते हैं तो वह एक मिट्टी का चौड़े मुंह का पात्र लें और उसमें जौ बो दें। फिर इस जवारे वाले पात्र के बीचों बीच में आप कलश स्थापित कर दें। अब जो लोग अखंड ज्योति जलाते हैं तो वह अखंड ज्योति की स्थापना करें। आप अखंड ज्योत में शुद्ध घी या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जिस घर में अखंड ज्योति जलती है या कलश या जवारे बोए जाते हैं तो उन्हें इन 9 दिनों में अपना घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। घर पर किसी न किसी का होना बेहद ज़रूरी है। या इसके अलावा अगर आप अखंड ज्योत घर पर नहीं जलाना चाहते हैं तो आप जिस दुर्गा मंदिर में माँ की अखंड ज्योत जल रही है
वहाँ पर आप ज्योत के लिए घी दे सकते हैं, तब भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, नवरात्र के इन 9 दिनों में वैसे तो पूरे 9 दिनों तक व्रत रखना चाहिए, लेकिन यदि आप अस्वस्थ हैं या प्रेग्नेंट हैं तो आप सिर्फ 2 व्रत कर लें, जिसे उतरती चढ़ती नवरात्रि भी कहते हैं। ये व्रत आप पहले नवरात्र पर, इसके बाद फिर 7वें या 8वें नवरात्रि पर रख सकते हैं। यदि आप 2 व्रत रखने में भी असमर्थ हैं तो फिर आप सिर्फ 1 दिन का व्रत कर सकते हैं। आप सप्तमी या अष्टमी के दिन व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप नवरात्र का व्रत कर रहे हैं तो आप सबसे पहले व्रत का संकल्प जरूर लें, क्योंकि किसी भी व्रत को करने से पहले व्रत का संकल्प लेना बहुत ही जरूरी होता है। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा शुद्ध जल, पुष्प और अक्षत ले लें और दुर्गा माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आज से मैं आपके नवरात्र के व्रत शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। साथ ही संकल्प के समय आप अपनी मनोकामना भी जरूर बोल दें। इसके बाद हाथ में जो जल, पुष्प, अक्षत है उसे माता के सामने छोड़ दें। अब इसके बाद आप गणेश जी का ध्यान करके कलश, अखंड ज्योति की पूजा करें। फिर माँ भगवती का पूजन करें। आप माँ को रोली, अक्षत, फूल, माला अर्पित करें। फल और भोग चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ ही माँ दुर्गा के 9 मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का रोज 1 माला जाप भी जरूर करें, या आप जिस भी मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप माँ दुर्गा का कोई भी एक मंत्र ले लें, उसका जाप आप रोज 1 माला जरूर करें। आपको बता दें कि नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है, इसलिए आप दिन के हिसाब से माँ के रूप के अनुसार वस्त्र जरूर पहने। हमारे शास्त्रों में माँ के हर स्वरूप के लिए एक रंग और भोग निर्धारित किया गया है, इसलिए आप हर दिन माँ के स्वरूप के अनुसार रंग और भोग जरूर अर्पित करें और साथ ही माँ के प्रत्येक स्वरूप की कथा सुने और उनका मंत्र जाप भी करें। इसके बाद आप माँ दुर्गा की आरती करें। ध्यान रहे दोस्तों, पूरे 9 दिनों तक आपको सुबह और शाम आरती करनी है और माँ को भोग भी लगाना है। साथ ही कपूर से आरती भी जरूर करें। दोस्तों, एक बात बता दूं कि आपको नवरात्रि के व्रत में भूलकर भी अन्न का सेवन नहीं करना है। आप सिर्फ फलाहार ही करें। आप दूध, चाय, जूस, फल, ड्राई फ्रूट्स, कुट्टू व सिंघाड़े का आटा, समा के चावल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं और नमक में आप सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप नवरात्रि के व्रत करें और फिर अष्टमी या नवमी के दिन हवन भी जरूर करें। यदि संभव हो तो आप छोटा सा हवन रोज कर सकते हैं। इसी तरह से नवरात्र के हर दिन हो सके तो एक कन्या को भोजन कराएं, या फिर आप अष्टमी या नवमी के दिन कन्या भोज करें। दोस्तों, नवरात्र के व्रत का पारण आप हवन और कन्या भोज कराने के बाद ही करें। फिर 10वीं के दिन विसर्जन करें, यानी चौकी, कलश आदि हटाएं। इस तरह से आप पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से माँ का पूजन करें। दोस्तों, पूजा के साथ साथ आपको कुछ ऐसे काम भी हैं जो इन पूरे 9 दिनों में आपको नहीं करने चाहिए। जैसे व्रती को पूरे 9 दिनों तक मन तन से साफ सुथरा रहना चाहिए। व्रती को पूरे 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हो सके तो व्रती को इन 9 दिनों में बिस्तर का त्याग करना चाहिए। आप माता के पास जमीन में या फिर लकड़ी के तख्त पर चादर या दरी बिछाकर सो सकते हैं। इसके अलावा व्रती को इन 9 दिनों में दिन के समय भी सोना वर्जित होता है और नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन करना चाहिए। जिस घर में कलश स्थापना हुई हो उस घर में 9 दिनों तक प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं होना चाहिए।
नवरात्रि के 9 दिन व्रती को बाल, दाढ़ी और मूंछ नहीं कटवाने चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। इसके अलावा व्रत रखने वाले व्यक्ति को चमड़े की चीज़ें जैसे चप्पल, जूता, बेल्ट व पर्स आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही व्रत रखने वाले को इन 9 दिन तक नींबू भी नहीं काटना चाहिए और नवरात्र के 9 दिनों के दौरान छौंकना और बघारना भी नहीं चाहिए। इस दौरान सिर्फ सात्विक भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में व्रती को क्रोध नहीं करना चाहिए। इन दिनों में बुरा देखना, सुनना और कहना छोड़ देना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी महिला या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता नाराज हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में इन बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।